इमेजिन करिए, साल चल रहा है 2025। 5 साल बीत चुके हैं कोरोना वायरस को इस धरती पर आए हुए। अब तो एक लॉन्ग फॉरगॉटन ट्रेजेडी बन चुकी है। कभी कभार सुनने को मिलेगा कि कहीं पे केसेस ओकेजनली ऊपर आ गए, बट नोबडी रियली केयर्स एनीमोर। द ओनली टाइम यू हियर अबाउट कोविड इज व्हेन यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑन योर फोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, विजिट योर डॉग फॉर द एनुअल बूस्टर डोज। बिसाइड्स दैट देयर इज नथिंग एल्स। मास्क भी अब जा चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी जा चुकी है, और लॉकडाउन वो क्या होता है। बट चाइना में चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं। अब कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ। अगर वहां पे किसी को सर्दी भी लग जाए ना, तो भी गवर्नमेंट इम्पोज कर दे रही है लॉकडाउन। वहां पे लोग आज भी मास्क पहन के निकलते हैं, और कोरोना टेस्टिंग तो एक कॉमन बात है। और इन सब का सबसे बड़ा कारण है जीरो कोविड स्ट्रेटेजी। दे वंस कॉन्ट्रीब्यूटेड 30% ऑफ द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग फिगर्स, बट नाउ दे आर स्ट्रगलिंग। सभी बिजनेसेस, सभी इंडस्ट्रीज अब वहां से हट रही हैं। कोई भी हटना चाहेगा, क्योंकि लगातार लॉकडाउन रहने से कोई इंडस्ट्री वहां पे काम क्यों करना चाहेगी। अब आप इमेजिन करिए ऐसा हो जाए तो। ऐसा सच में नहीं है, पर क्या है कि कुछ हाइपोथेटिकल सिनेरियो ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा फ्यूचर में देखा जा रहा है कि हो सकता है। अब इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना अपनी जीरो कोविड पॉलिसी पे अड़ा हुआ है। वहां पे अभी भी लॉकडाउन लग रहे हैं, आइसोलेशन हो रहे हैं, मास टेस्टिंग हो रही है इन 2022। क्या आपको इंडिया में ऐसी दिख रहा है मास टेस्टिंग? नहीं, आपको ऐसा नहीं दिखेगा। Every time a case pops up, the country goes into overdrive and shuts down everything. Schools, offices, parks, everything. Yep, 2.5 years after the pandemic and this is still happening. 2.5 साल बीत चुके हैं, वैक्सीन भी आ गई, बूस्टर डोजेस भी आ चुके हैं, मगर चाइना अभी भी जो 2020 में मास लॉकडाउन लग रहा था, वो आज भी 2022 में भी लगा रहा है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आप देखिए एप्पल कंपनी को। कंपनी ने लगभग $4 बिलियन लॉस कर दिए हैं सिर्फ चाइना के लॉकडाउन की वजह से। फॉक्सकॉन, जो एप्पल की प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, वो लगातार अपने एम्प्लॉयज को खोती जा रही है। हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स वॉक्ड अवे फ्रॉम फैक्ट्रीज अ कपल ऑफ वीक्स अगो, फियरिंग मोर लॉकडाउन्स। इफ दिस कंटिन्यूज, एप्पल कुड टेक अनदर बीटिंग दिस हॉलीडे सीजन। अब आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप एप्पल कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में से एक होते, तो इस वक्त आप बोर्ड रूम्स में क्या डिसाइड कर रहे होते? एक ऑल्टरनेटिव। You will probably be looking at alternatives, and it's a systematic. This year, the American Chamber of Commerce in Shanghai surveyed 307 businesses in Shanghai to get a sense of what the CEOs are thinking about the future prospects, and only 55% felt optimistic about their business over the next 5 years. अब आप सब सोच रहे होंगे कि 55% तो खराब नहीं है, ये तो अच्छा नंबर है, मेजोरिटी में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 23 साल से जो सर्वे किया जा रहा है, उसमें ये सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट। चाइना और उसके ट्रेड रिलेशंस काफी ज्यादा डेटोरेट कर रहे हैं, और ये वर्ष है 2020 से भी, जब पैंडेमिक आया था। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है एप्पल, जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में शिफ्ट कर रही है। गूगल, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब है उसे वियतनाम में शिफ्ट कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट इज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग गेमिंग कंसोल्स आउट ऑफ वियतनाम, एंड Amazon building Fire TV devices in India. And most importantly, also according to transport economics firm, China's shares of global exports has already fallen from 64% to 53% in furniture and from 41% to 31% in clothing and accessories in the past few years. But हाँ, अब ये सब सुन के आप इंडिया के लिए एक्साइटेड मत हो जाइएगा। A study conducted by Nomura found that 56 companies relocated production from China between April 2018 and August 2019. 2 companies went to Indonesia, 11 to Taiwan, 8 to Thailand, 26 to Vietnam, and only 3 came to India. So we still aren't a preferred destination. But what about China? Will China ever stop imposing the draconian zero COVID restriction? Well, we don't know. जब दुनिया भर में फर्स्ट वेव कोरोना का आया था, तो दुनिया भर के सभी देशों में लॉकडाउन लगे थे, क्योंकि डेथ नंबर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, लोग मर रहे थे। लेकिन चाइना ने कुछ इसका उल्टा किया। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को ओपन रखा, प्रोडक्शन को डबल किया, और भारी मात्रा में एक्सपोर्ट्स करके भारी मात्रा में मुनाफे भी कमाए। लेकिन वर्स्ट कंडीशन तब हुई जब सेकेंड वेव आई और लोग मरने लगे। अब ये बात एक फैक्ट है कि चाइना में नेचुरल इम्यूनिटी लेवल लोगों का बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से चाइना ने फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस लगाए लोगों पे और इस चीज को काबू में किया। लेकिन अब क्या है कि अगर वो इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करते हैं और एक नई वेव आती है, तो फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत ज्यादा बैकलैश सहना पड़ेगा। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जो वैक्सीन चाइना ने बनाई है वो इतनी इफेक्टिव है ही नहीं। सो देयर इज अ मैसिव पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन if China were to move away from the zero COVID strategy. But what if the economic implications are even more damaging? Well, it's a tough choice. Maybe they will figure out how to walk through the tightrope, or maybe they wouldn't. Until then, if you like this video,
लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। धन्यवाद। जय हिंद।